रवीश कुमार 5 दिसंबर 1974 में जितवारपुर खरिये के करीब अरेरा, जो कि ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार की ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने लोयला हाई स्कूल पटना से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वो देश बंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। इसके बाद वो कम्युनिकेशन की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। हिंदी सहाफ़त में अपने हुनर आजमाए। रवीश कुमार ने 2010 में बावकार गणेश शंकर विद्यार्थी एजाज़ बराए हिंदी सहाफ़त और क्रिएटिव अदब सदर जमहूरिया से हासिल किया। ये 2014 की बात है। इसके अलावा उन्हें 2 बार यानी 2013 और 2017 में रामनाथ गोयन का एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड हिंदी ज़बान में दिया गया। 2016 में द इंडियन एक्सप्रेस ने इन्हें 100 सबसे बेस्ट पर्सनालिटी में शामिल किया। रवीश कुमार को मुंबई प्रेस क्लब की जानिब से 2015 का बेहतरीन जर्नलिस्ट करार दिया गया था। मार्च 2017 में रवीश कुमार को पहला कुलदीप नैयर सहाफ़ती अवार्ड अपील किया। इन्हें 2019 में रामन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया। ये एजाज़ इन्हें सहाफ़त के मैदान में इनकी बेबाक तर्जुमानी अवाम के साथ सच्चाई के लिए दिया गया था। ये बात मालूम रहना चाहिए कि इन्हें सहाफ़त में जो मैग्सेसे अवार्ड से सरफराज किया गया था, एशिया का नोबल प्राइज़ समझा जाने वाला अवार्ड है। एनडीटीवी में उन्होंने तकरीबन 27 साल काम किया और चैनल में अपने एक तवील अरसे के दौरान वो बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने के लिए बहुत मशहूर हुए, जैसे हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम जैसे बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा रहे, जो देखने वालों को बहुत अच्छे लगते थे। वो बहुत जल्द ही लोगों की ज़बान समझ लेते थे। वो पिछले कई सालों से एंटी एस्टेब्लिशमेंट इश्यूज़ उठाने की वजह से ट्रोल के निशाने पर भी रहे। भारत में वो एक अकेले ऐसे सहाफ़ी थे जो हुकूमत से सवाल करने के लिए मशहूर हुए। द वायर हिंदी के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मेन स्ट्रीम न्यूज़ रूम्स में इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बोलने का रिवाज ख़त्म हो गया है और इन्हीं के ज़रिए से जमहूरियत को ख़त्म किया जा रहा है। रवीश कुमार ने मेन स्ट्रीम मीडिया को हुकूमत की तरफदारी करने के चलन को गोदी मीडिया का नाम दिया था। उन्होंने अपने बयान में इसी बात को बार बार दोहराते हुए कहा कि इस मुल्क में मुख्तलिफ नामों के बहुत से चैनल हो गए हैं, मगर हैं तो सब गोदी मीडिया ही। एनडीटीवी से रिज़ाइन करने के बाद उनके अपने पहले वीडियो बयान में बहुत ही जज्बाती शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने नाजरीन के साथ कहा, मैं नाजरीन के दरमियान गया तो घर ही नहीं लौटा। अब शायद कुछ वक्त मिलेगा अपने साथ रहने का। आज की शाम कुछ ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, लेकिन उसके सामने थक जाने तक एक बहुत खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। एनडीटीवी पर अपने ऑडियंस को उन्होंने बेहद अक़ीदत के साथ कहा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। आप जैसे ऑडियंस ही हैं किसी रवीश कुमार का होना है। आप हर मौसम में बरसात बनकर आ जाते हैं, सूखते पेड़ों को हरा करने के लिए। आज के दौर में आप ही जैसे लोगों से सहाफ़त का इदारा ज़िंदा है। आप नाजरीन का होना हमें हौसला देता है कि जमहूरियत भले ही ख़त्म हो जाए, उसकी चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि आज कुछ लोगों को यकीन है कि सारा निज़ाम उनके कब्ज़े में है, अब अवाम की कोई कदर नहीं। मीडिया को ख़त्म करके अवाम और अपोजिशन को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन ये हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। एक ना एक दिन जब लोग अपनी नफ़रतों से ख़ुद जल जाएंगे, तब उनको किसी नई ज़मीन की तलाश होगी, किसी सहाफ़ी की याद आएगी। नफ़रत की ग़ुलामी से बाहर आने का रास्ता वो ख़ुद ही बनाएंगे। आज के दौर में डर के माहौल पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ तक कि जज भी कह रहे हैं कि इन्हें ज़मानत देने पर टारगेट किए जाने का डर लगता है। जब जज को ही डर है तो इस दौर में बोलना भी गुनाह है कि मुझे डर नहीं लगता। एक डरा हुआ सहाफ़ी मरा हुआ शहरी पैदा करता है। क्या वो डरे हुए सहाफ़ी से अपनी ज़िंदगियों को संवारना चाहते हैं या एक बेबाक और सच्चे सहाफ़ी के साथ
اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو وہ گالیاں دیتے ہیں، ٹرول کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ اگر اثر نہیں ہوتا تو ہم کہتے بھی نہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بے چین ہو گیا ہوں ان سے، بلکہ اس لیے بھی آپ سے بتاتا ہوں، میں لکھتا ہوں۔ میرے دوستوں سے کافی بحث ہوتی ہے کہ تم کیوں یہ بات پبلک میں ڈالتے ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل اسٹرکچر کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے پبلک میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ بہت ہی وہ مارنے کاٹنے کی گالیاں، ترک وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہ بہت سارے لوگ یہیں پہ دکھا رہے تھے کہ ایک وکیل صاحب پروفیسر ہیں، جانتے نہیں میرے بارے میں، لیکن فوٹو لگائے ہوئے ہیں کہ اینٹی نیشنل ہیں۔ ڈاکٹر سلیم خان اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ گجرات کے فساد میں این ڈی ٹی وی نے غیر معمولی جرات مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت وہ مظلوموں کی آواز اور ظالموں کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا تھا۔ آگے رویش کمار کے استعفیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایسے نڈر اور بے باک صحافی نے اپنی ضمیر کی آواز پر این ڈی ٹی وی سے ناتا توڑ لیا ہے۔ اپنے آخری پیغام میں چڑیا اور گھونسلے کی مثال دی، لیکن اس موقع پر انہیں علامہ اقبال کا یہ شعر یاد رکھنا چاہیے: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں رویش کمار خاموش نہیں رہیں گے اور وہ اپنی بات عوام تک پہنچانے میں کوئی اور ذرائع، جیسا کہ انہوں نے رویش کمار آفیشیل چینل کو لانچ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف ایک ہی دن میں 2 ملین سے زیادہ انہوں نے سبسکرائبرز حاصل کر لیے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دن صحافی کے لیے کیا پیغام لاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔